शुरू होता है, जो कि स्थानीय स्वशासन से हम लोग का प्रश्न शुरू होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जो हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ। पहला जो प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन की जो सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। यह एक जो प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ से दूसरे नंबर प्रश्न है कि पंचायत चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो यह निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है कि वह केंद्रीय नियंत्रण, ये केंद्रीय जो नियंत्रण है स्थानीय शासन की जो है विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है। ये प्रश्न हम लोग का एक तरफ जो समितियाँ है और एक तरफ जो हम लोग का यहाँ से सुझाव है। तो यह जो इसमें हम लोग का बलवंत राय मेहता समिति है। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका सुझाव जो है ये त्रिस्तरीय पद्धति पर था। अशोक मेहता का जो सुझाव था वह द्विस्तरीय था। LM सिंघवी का जो सुझाव था वह था स्थानीय स्वशासन की पद्धति पर। और ऑप्शन डी यहाँ पर GVR राव का जो सुझाव था वह प्रतिनिधित्व के तरीके में जो है सुधार पर सुझाव था। इसमें कूट भाषा में हम लोग का ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होगा, कूट भाषा में। अगला यहाँ से पांचवा प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो यह शिल्पी कहा जाता है BR मेहता को। ऑप्शन सी याद रखिएगा, BR मेहता को। अगला प्रश्न यहाँ से 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न करें कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की जो है परिकल्पना की गई है। तो यह परिकल्पना की गई है भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में जो है 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। 7वां प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान के 73वें संशोधन से सम्मिलित है। 73वें संविधान से यहाँ पर जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, कौन सा होगा। इसमें जो आपका नगर पंचायत छोड़ करके जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत ये 73वें संशोधन से सम्मिलित हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से 8वें नंबर है कि ग्राम स्थानीय शासन का जो पंचायती राज नामांकन ये किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। तो यह परिणाम था MK गांधी का परिणाम था। 9 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका मुख्य लक्ष्य है शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई। तो यह व्यवस्था किया गया था नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रणाली के जो है अंतर्गत किया गया था ये पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था। पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो यह जो है राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा गया है। तो यह लाया गया था अनुच्छेद 43 के तहत। प्रश्न के मनरेगा कार्यक्रम जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। तो यह अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न यहाँ से 13 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस निधि पर निर्भर है। ये जो पूछा गया है कि मुख्यतः किस निधि पर निर्भर है। तो ये सरकारी अनुदान पर निर्भर है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है। तो वो इसका अर्थ होता है कि शक्तियों का जो है विभाजन, यानी कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। अगला प्रश्न यहाँ से 15 नंबर है। प्रश्न के यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा कि सदस्यगण जो है स्थानापन्न अध्यक्ष का जो है निर्वाचन करेंगे। 16 नंबर प्रश्न की ग्राम सभा का जो अभिप्राय है। देखिए यहाँ से ग्राम सभा का जो अभिप्राय है यह आपका ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग से और पंचायत के सदस्य से जो है ग्राम सभा का अभिप्राय है। ऑप्शन हम लोग का 3 और 4 इसमें होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 17 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पंचायत जो दिवस है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली। तो यदि वह पूर्ण कर लिया हो 21 वर्ष की आयु तो वह जो है पंचायत का चुनाव लड़ सकता है।
अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो यह आरक्षित किया गया था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। अगला प्रश्न यहाँ से 20 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत होता है मेला एवं बाजार का कर। मेला और जो बाजार का कर होता है इसे ग्राम पंचायत का आय का स्रोत है। खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति एक डॉट है। तो यह क्या है? यह एक परामर्श, यहाँ पर जो परामर्श दात्री समिति है। ये जो खंड स्तर पर पंचायत समिति है ये परामर्श, यहाँ पर जो परामर्श दात्री समिति है। अगला प्रश्न 22 नंबर है। प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की जो शुरुआत है ये कब की गई? तो यह किया गया था 1952 में। निम्नलिखित में से कौन से, यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कार्यों में जो है कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये आपका जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष जो है यहाँ पर मेयर यानी कि जो महापौर होते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसमें जो नागालैंड है इसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है 26 नंबर है कि एक सामुदायिक विकास का पृथक स्थापित कार्यक्रम है। तो यह कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है यह एक सामुदायिक विकास का पृथक स्थापित कार्यक्रम है। अगला प्रश्न यहाँ से 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से ये जो भाग है 9 का ए है यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। 28 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कि सरकार की पंचायत राज प्रणाली की मुख्य यहाँ पर जो प्रमुख विशेषताएं क्या है? इन चारों में से जो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनमें सामान्यतः सरकार की जो 3 श्रेणियां होती है इसका लक्ष्य जो होता है वो गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक जो है न्याय प्रदान करना, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में जो कुछ सांसद में होते हैं। तो उपयुक्त में से सभी जो होगा ये सरकार के पंचायत राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ हैं। अगला प्रश्न यहाँ से 29 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विकास में यहाँ पर जो शक्तियों के विषय में क्या सही है? इन चारों में से जो है क्या सही है? लघु जलाशय की योजना बनाना, समस्त सामाजिक के सेक्टरों पर जो है नियंत्रण रखना, जनजातीय यहाँ पर जो है जनजातीय उप योजनाओं पर जो है नियंत्रण करना, या फिर राज्य सरकार द्वारा जो है प्रदत्त कार्य। कौन सा हम लोग का सही है? तो हालांकि इसमें हम लोग का जो सही होगा उपयुक्त में से चारों इसमें सही है। अगला प्रश्न यहाँ से 30 नंबर है। प्रश्न कि जिला योजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्यों का क्या अनुपात होता है? तो इनका अनुपात होता है 4:1 होता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना से यहाँ पर जो संरचना के संबंध में जो है उपबंध करने को अधिकृत है? कौन? तो इसके लिए अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। अगला प्रश्न 32 नंबर है। प्रश्न कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो यह सुनिश्चित करना होता है इसमें विकास में जनभागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है यह सुनिश्चित करना पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 33 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है यह राज्य को यहाँ पर जो राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो यह परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सर्वप्रथम राजस्थान और डॉट में जो है प्रारंभ की गई। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जो है सबसे पहले प्रारंभ की गई। अगला पॉइंट यहाँ से 35 नंबर है। प्रश्न कि संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए कितने जो है विषय निर्धारित हैं? तो इनके लिए विषय जो है 29 एवं 18 जो है निर्धारित हैं। 36 नंबर प्रश्न हम लोग का कि खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अनुसूची यहाँ पर जो अधिसूचना कौन जारी करता है?
तो यह अधिसूचना जो है राज्यपाल जारी करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ? तो यह किया गया था नागौर में। ऑप्शन सी याद रखिएगा, नागौर में। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से जो दिनेश गोस्वामी समिति है, इनका कोई भी संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? यहाँ पर जो संवैधानिक जो स्तर प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। एक क्षेत्र, पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? तो यह निर्धारित किया जाता है राज्य स्तर के द्वारा। अगला प्रश्न है 41 नंबर है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व जो है क्रियान्वयन की जिम्मेवारी जो है निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह जिम्मेवारी होती है ग्राम पंचायत की। ऑप्शन बी सही होगा, ग्राम पंचायत की ये सभी जिम्मेवारियाँ होती है।